चोटें सिर्फ जिस्म पर नहीं लगती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ तोड़ देते हैं। इन्हें ही इमोशनल अब्यूज या भावनात्मक शोषण कहते हैं। ये किसी भी रिश्ते को अंदर से खोखला कर सकता है, और आज हम इसी अनदेखे दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं। देखिए, हर रिश्ते में बहस होती है, लड़ाइयां भी होती हैं, पर हर लड़ाई का मतलब अब्यूज नहीं होता। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क है इरादे में। एक हेल्दी बहस होती है मसला सुलझाने के लिए, लेकिन इमोशनल अब्यूज होता है कंट्रोल करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। और ये कोई एक बार की घटना नहीं है। साइक सेंट्रल और ओनली माई हेल्थ जैसे सोर्सेज बताते हैं कि ये एक लगातार चलने वाला पैटर्न है। मतलब बार बार होने वाले हमले, धमकियां, जिनका एक ही मकसद होता है सामने वाले के कॉन्फिडेंस को, उसकी सेल्फ वर्थ को पूरी तरह से तोड़ देना। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम देखेंगे कि इसके वार्निंग साइन क्या हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इससे डील कैसे करें, और सबसे जरूरी हीलिंग का रास्ता क्या है। और हाँ, एक बात जो हम बार बार याद दिलाएंगे कि ये कभी भी पीड़ित की गलती नहीं होती। चलिए तो शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से, इसे पहचानें कैसे? आखिर ये इमोशनल अब्यूज एक रिश्ते में दिखता कैसा है? अलग अलग सोर्सेस जैसे आईडीवा और नवभारत टाइम्स कुछ कॉमन पैटर्न बताते हैं। जैसे लगातार की आलोचना, मतलब कुछ भी कर लो वो कभी काफी नहीं है। या फिर मैनिपुलेशन, मतलब घुमा फिराकर बात ऐसे मोड़ दी जाती है कि आखिर में गलती हमेशा एक ही इंसान की निकलती है। लोगों के सामने मजाक उड़ाना, धमकियां देना, या हद से ज्यादा जलन और कंट्रोल, ये सब बड़े रेड फ्लैग्स हैं। लेकिन इन सब में एक चीज है, एक तरीका जिसे लगभग हर सोर्स एक बहुत बड़ा खतरे का निशान बताता है, और वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। आईडीवाई इसे एक ऐसा रेड फ्लैग कहता है जिसे कभी कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं कि किसी को स्पेस चाहिए या वो थोड़ी देर शांत रहना चाहता है। नहीं, ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। जानबूझकर बात बंद कर देना ताकि सामने वाला इंसान गिल्टी महसूस करे, परेशान हो और सोचे कि इस सिचुएशन को ठीक करने की जिम्मेदारी उसी की है। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा करता क्यों है? क्या साइकोलॉजी काम करती है इस तरह के बिहेवियर के पीछे? चलिए इसको समझते हैं। नार्सिसिज्म पर हुई रिसर्च एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल की बात करती है। ये शुरू होती है लव बॉम्बिंग से, मतलब हद से ज्यादा प्यार और अटेंशन देना ताकि एक मजबूत अटैचमेंट बन जाए। लेकिन जैसे ही वो हो जाता है, दूसरा फेज शुरू होता है डीवैल्यूएशन का। मतलब अब आलोचना, बेइज्जती और झगड़े शुरू हो जाते हैं। और फिर आता है डिस्कार्ड, जहां वो सारा प्यार और अफेक्शन खींच लिया जाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी की कमी। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि वो ये नहीं समझ पाते कि एक अच्छा इंसान भी गलतियां कर सकता है। उनके लिए चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, या तो कोई परफेक्ट है या फिर बिल्कुल बेकार। एक गलती हुई और वो इंसान उनकी नजरों में गिर जाता है और फिर बुरे बर्ताव का हकदार बन जाता है। और यहीं पर साइलेंट ट्रीटमेंट और थोड़ा स्पेस लेने या कूल डाउन होने के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, कूल डाउन होने का मकसद होता है कि मामला और ना बिगड़े, थोड़ा शांत होकर बात की जा सके। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट का मकसद होता है सजा देना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो हमने संकेतों को समझ लिया, उसके पीछे की साइकोलॉजी को भी थोड़ा देख लिया, पर सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इस सिचुएशन में है तो उसे करना क्या चाहिए? उस वक्त कैसे रिएक्ट करे? इस पर यूट्यूब चैनल अनुभव जैन बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। उनका फोकस इस बात पर है कि ईगो को साइड में रखकर सिचुएशन को कैसे सुलझाया जाए। तो करना क्या है? सबसे पहले शांति से उस बिहेवियर को एड्रेस करें। साफ साफ कहें, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बदले में चुप होकर जैसे को तैसा वाला जवाब बिल्कुल ना दें, क्योंकि उससे बात और बिगड़ती है। और अगर ये बार बार हो रहा है तो किसी भरोसेमंद तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करने से ना हिचकिचाएं। सबसे जरूरी, अपनी बाउंड्री सेट करें कि क्या बर्दाश्त किया जाएगा और क्या नहीं। उस पल में जवाब देना तो सिर्फ पहला कदम है। जिन लोगों ने इमोशनल अब्यूज झेला है, उनके लिए हीलिंग का सफर यानी ठीक होने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। द MAND प्रोजेक्ट हीलिंग के लिए 5 बहुत जरूरी स्टेप्स बताता है। पहला, खुद को एजुकेट करें, मतलब समझें कि ये सब क्या है और क्यों होता है। दूसरा, सेल्फ लव सीखें, अपना ख्याल रखना, खुद को माफ करना। तीसरा, एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं, ऐसे लोग जो आपकी बात पर यकीन करें। चौथा, जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें।
और 5वां, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अच्छा खाना, एक्सरसाइज और आराम, ये सब हीलिंग में बहुत मदद करते हैं। और इस हीलिंग के सफ़र में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है खुद को माफ़ करना। अक्सर लोग खुद को कोसते रहते हैं कि उन्होंने ये सब क्यों सहा या पहले रिश्ता क्यों नहीं छोड़ा। इस गिल्ट को छोड़ना ही सेल्फ लव की तरफ पहला कदम है। और अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, एक रिमाइंडर जो इस पूरी बातचीत का सार है। शोषण कभी भी किसी भी हालत में पीड़ित की गलती नहीं होती। एब्यूज़ करने का फैसला हमेशा एब्यूज़र का होता है और सिर्फ उसी का। लेकिन फिर भी सर्वाइवर्स अक्सर खुद को ही दोष देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें सालों तक यही विश्वास दिलाया गया होता है। कई बार वे अपने रिएक्शन पर शर्मिंदा होते हैं, जिसे रिएक्टिव डिफेंस कहते हैं। और कभी-कभी खुद को दोष देना पार्टनर की खामियों को मानने से ज़्यादा आसान लगता है। तो देखिए, ये जानकारी ज़रूरी है, लेकिन असली ताकत एक्शन लेने में है। एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। तो आज का आखिरी सवाल खुद से पूछने के लिए ये है कि अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आज ऐसी कौन सी एक बाउंड्री, एक सीमा तय की जा सकती है। बस इस बारे में सोचना भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है।